मकर राशि शत्रुहंता योग, क्या गुप्त शत्रु हारेगा? ये वीडियो का विषय मकर राशि जात को। हाल ही में हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें ये हमने बताया था कि मकर राशि में शत्रुहंता योग पाया जाता है जन्म से, क्योंकि मंगल देव आपकी राशि में उच्च के माने जाते हैं। एक्साल्टेड पोजीशन में होते हैं मंगल देव की उच्च राशि मकर राशि बनती है। उसी वीडियो पर एक कमेंट आया था जिसमें पूछा था कि क्या गुप्त शत्रु पर भी ये शत्रुहंता योग लागू होगा या नहीं होगा। बहुत ही अच्छा कमेंट है, कमेंट हमने मंजूर कर लिया और वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। मकर राशि जात को शत्रुहंता योग जो हैं किन पर लागू होता है, हम आपको इसमें संक्षिप्त रूप में बताएंगे और फिर ये भी बताएंगे कि क्या गुप्त शत्रु पर यह लागू होगा या नहीं जी, और बाद में बताएंगे क्या उपाय आपको करना है। स्वागत है हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पता नहीं तो आपको गुलदस्ता भेंट जी। देखिए, मकर राशि के जात को आपके लिए शत्रुहंता योग लागू होता है खुले शत्रु पर। ध्यान रखिए, ओपन एनिमीज, खुले शत्रु यानी आपको पता हो जाता है कि ये आपका शत्रु है, तब वहाँ शत्रुहंता योग लागू होता है। एक शत्रु वो होता है जो आपको धमकी देता है खुले रूप में और आपको पता चलता है कि उस व्यक्ति ने धमकी दी है, वो आपका शत्रु है। आपके सामने आता है, फेस टू फेस मुकाबला करता है और आप उसे अच्छी तरह से जानते हैं। ये होता है ओपन एनिमी, खुला शत्रु। तो जो शत्रुहंता योग लागू होता है वो आपके खुले शत्रु पर लागू होता है। इस बात को आप ध्यान रखिए जी। शत्रु की पहचान होना जरूरी होता है, तब आपका ये शत्रुहंता योग लागू होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई शत्रु है जिसका पता नहीं है, लेकिन वो पीठ पीछे आपके छुरा भौंक रहा है, वो आपका पीछे काम बिगाड़ रहा है और दिखने में आपका बहुत ही अपना लग रहा है, आपसे बहुत अच्छा व्यवहार भी रख रहा है, लेकिन मन ही मन आपसे ईर्ष्या करता और आपका कोई नुकसान करवाना चाह रहा है और आपको कोई बड़ी हानि पहुंचाना चाह रहा है, ये होता है गुप्त शत्रु, हिडन एनिमी। हिडन एनिमी पर क्या एक शत्रुहंता योग लागू होगा या नहीं होगा? तो मकर राशि जात को इसमें आपको थोड़ा सा समझना होगा कि जो हिडन एनिमीज होते हैं उन पर ये शत्रुहंता योग पूरी तरह से आपके लागू नहीं होगा। हालांकि ऐसा नहीं कि बिल्कुल लागू नहीं होगा, ये आधा लागू हो जाता है, आधा लागू होगा और आधा लागू नहीं होगा। आधा लागू कैसे होगा वो हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए, एक कमांडर है, एक सेनापति है, खुले शत्रुओं का मुकाबला करता है सेनापति। इसके अलावा सेना की जो हैं एजेंसीज भी होती है, खुफिया एजेंसीज भी होती हैं, वो भी जो हैं ऐसे गुप्त शत्रुओं का पता लगाती रहती है। तो ये आर्मी का एक सिस्टम होता है। लेकिन अक्सर इस मामले में सफलता कम मिलती है, क्योंकि गुप्त शत्रु को पहचानना इतना आसान नहीं होता है जी। तो एक सेनापति के लिए भी खुले शत्रु को हराना तो आसान होता है, गुप्त शत्रु को हराना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनकी पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे एक कमांडर है, एक सेनापति है जी, और एक उनके डिप्टी कमांडर है मान लीजिए। अब वो उनका डिप्टी कमांडर है, जो शत्रु देश की कोई महिला है, वो अगर उस डिप्टी कमांडर कोई हनी ट्रैप में फंसा देती है, उससे प्रेम प्रसंग के जाल में फंसा देती है और खुफिया जानकारी हासिल कर लेती है, तो जाहिर है कि ऐसी स्थिति में कमांडर के लिए यह पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है सेनापति के लिए कि मेरा डिप्टी कमांडर के जरिए ही ये खुफिया जानकारी शत्रु देश को पहुंच रही है, क्योंकि ये हनी ट्रैप में फंस गया, किसी महिला के प्रेम जाल में फंस गया है जो शत्रु देश की महिला है और उसने उसे हनी ट्रैप में फंसा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ मकर राशि जात को कि आपका जो एक शत्रुहंता योग है खुले शत्रु पर तो 100% लागू होता है, और जो गुप्त शत्रु होते हैं उन पर ये आधा लागू होता है। आधा लागू का मतलब कि मान लीजिए कि ऐसा कोई हल्का गुप्त शत्रु है जिसके बारे में थोड़ा आपको संदेह भी हो जाता है, जिसके व्यवहार से आपको लगता है कि शायद ये आपका दुश्मन है, आपको छठी इंद्रिय से भी पता चल जाता है कि ये आपका शत्रु है, ये आपका काम बिगाड़ रहे हैं।
वहाँ तो आप पहचान कर लेते हैं और जल्दी संभल जाते हैं और उसको नुकसान करने का चांस ही नहीं देते। ये आधा लागू होगा, पूरा लागू नहीं होगा, क्योंकि कई गुप्त शत्रु ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप संदेह भी नहीं कर सकते। मकर राशि के गुप्त शत्रु कुछ तो ऐसे होते हैं जहां आपकी छठी इंद्री भी काम करना बंद कर देती है, उनको भी पहचान नहीं कर पाती। ये शत्रु जो होते हैं बहुत ही निकटतम होते हैं। आपके माता शत्रु हो सकती है, आपके पिताजी शत्रु हो सकते हैं, आपके संतान शत्रु हो सकती है, साथ में जो हैं आपका जीवन साथी शत्रु हो सकता है। अब ये ऐसे लोग हैं जिन पर संदेह भी नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा कोई आपका पक्का दोस्त, बहुत ही पक्का दोस्त, जी, जैसे कहते हैं हंसों का जोड़ा। हंसों का जोड़ा मतलब बहुत ही पक्का दोस्त, अगर ऐसा कोई है वो आपका गुप्त शत्रु बनता है तो उसको पहचानना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। और मकर राशि को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है गुप्त शत्रु से ही। खुले शत्रु से मकर को बहुत कम नुकसान होता है, क्योंकि खुले शत्रु में मंगल दोष इतना, जो क्षमा करें, मंगल देव इतने मजबूत बने रहते हैं आपकी राशि में। शत्रुहंता योग इतना प्रबल होता है कि खुले रूप में आपके सामने आने की कोई हिम्मत ही नहीं करता है, और कोई हिम्मत करता है तो भी वो सरेंडर हो जाता है, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ये है खुलक शत्रु। लेकिन गुप्त शत्रु एक्टिव होते हैं और मकर राशि का काम बिगाड़ते हैं। और कुछ एक मकर राशि के लोग तो ऐसे जो गुप्त शत्रु से बहुत ही परेशान हैं। आप कमेंट करके बताइए कि क्या आप गुप्त शत्रु से बहुत ही परेशान हैं, कमेंट कीजिए, हमें पता चलेगा कि आप लोगों की क्या स्थिति है। अगर आपको लगता है कि गुप्त शत्रु बहुत काम बिगाड़ रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है कौन काम बिगाड़ रहा है, लेकिन बिगाड़ रहा है कोई न कोई, तो बताइए, कमेंट कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि कोई न कोई गुप्त शत्रु है जरूर जो आपसे चलता है। चलिए, अब ये तो हमने बता दिया, तो अब क्लियर पोजीशन ये हुई कि शत्रुअंता योग खुले शत्रु के मामले में 100% लागू होता है और गुप्त शत्रु के मामले में 50% लागू होता है। शत्रुहंता योग इज अप्लाइड 100% in context of open enemies, whereas it is applied only up to 50% in context of hidden enemies। चलिए, तो थोड़ा तो असर हो ही जाता है। मकर राशि को कुछ एक गुप्त शत्रु पकड़ में आ जाते हैं, आप पता लगा देते हैं, तो यहाँ तो थोड़ा ये असर करता ही है गुप्त आपका शत्रुहंता योग। लेकिन अब सवाल है कि आधा ही मदद करता है, तो फिर क्या करें? गुप्त शत्रु को 100% कैसे जीते, कैसे दबाए? तो देखिए, इसके लिए बहुत ही सतर्क रहना होता है, सावधान रहना होता है। एक तो हम व्यवहारिक उपाय बताते हैं और एक ज्योतिष शास्त्र का उपाय बताते हैं। व्यवहारिक उपाय ये है, मकर राशि जात को आप जहाँ भी रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, आसपास की पूरी खबर रखिए, जानकारी रखिए। आपकी मोहल्ले में कौन रहते हैं, पड़ोस में कौन रहते हैं, कौन क्या करता है, क्या काम करता है, आजकल उसकी क्या पोजीशन है, ये जानकारी आपको रखनी चाहिए। इससे मोहल्ले में कोई गुप्त शत्रु हैं वो उसका पता चल जाता है आपको। कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहाँ स्टाफ से कुछ बातें करते रहिए, पता लगाते रहिए कि कौन क्या आपके बारे में सोच रहा है। इसी तरह से आपका बिजनेस है, जीवन का कोई भी क्षेत्र है, वहाँ थोड़ा आप बात कीजिए। ये हम सलाह इसलिए दे रहे कि मकर राशि के लोग अपने काम में इतने तल्लीन होते हैं, इतने व्यस्त होते हैं कि आप आसपास के लोगों से बात भी नहीं करते, सिर्फ काम की बात करते हैं। काम की बात से हटकर आप एक लाइन भी किसी से नहीं बोलते हैं। यही वजह कि आपको जो है आसपास पता नहीं चलता कि कौन आपका दुश्मन है। अगर आप लोगों से थोड़ा आगे होकर सोशल बनेंगे, आगे होकर थोड़ी नॉर्मल बातें करेंगे, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट नॉर्मल बातें करेंगे, तो बातों बातों आपको पता भी चल जाएगा कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है। क्योंकि इंसान का नेचर होता है, जब दो इंसान बातें करते हैं तो बातों बातों कई बातें सामने आ जाती हैं। ये मानव की प्रवृत्ति होती है। इस मामले में कुंभ राशि, मिथुन राशि और तुला राशि, ये वायु तत्व की राशि बहुत एक्सपर्ट होती है। कुंभ राशि वाला व्यक्ति किसी कॉलोनी में जाएगा, 2 घंटे उसको उस कॉलोनी में खड़ा रख लीजिए, किसी काम के लिए जाएगा, तो वो काम तो करेगा ही अपना, साथ में 2 घंटे में कितना ही फीडबैक ले लेगा उस कॉलोनी में कौन क्या है, क्या करता है, क्या नहीं, वो इतना पूछ कर पता लगा देता है। मकर को अगर किसी काम के लिए 2 घंटे किसी कॉलोनी में भेजेंगे तो 2 घंटे तक अपना काम तो बहुत अच्छी तरह से कर लेगा, लेकिन मकर को 2 घंटे में ये पता ही नहीं चलेगा उस मोहल्ले में कौन
कैसे लोग रहते हैं। मकर को पूछेंगे कि आप जिस मोहल्ले में गए थे वहाँ कोई बदमाश भी रहता है, तो मकर कहेगा क्या पता। और अगर कुंभ राशि वालों को कहेंगे कि जिस मोहल्ले में गए थे आप 2 घंटे के लिए, उसमें कितने बदमाश है बताओ, तो कुंभ राशि वाला बता देगा 3-4 बदमाश लोग रहते हैं उसमें, क्योंकि उनका नेचर है। कुंभ राशि वाले लोग जल्दी आसपास का एटमॉस्फेयर तुरंत जान लेते हैं, आगे होकर पूछते हैं आप क्या काम करते हैं भाई, कहाँ से आए, पहले कहाँ थे, क्या है, यानी 5, 6, 7, 8 सवाल हर नए व्यक्ति से तुरंत पूछते ही है, उनका नेचर है। तो उनके गुप्त शत्रु कम होते हैं। इन तीनों राशियों के, वायु तत्व की राशियों के गुप्त शत्रु नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसको हैंडल करते हैं मामलों को। मकर पीछे रहते हैं, तो थोड़ा सोशल बनी। एक तो ये सामान्य उपाय हो गया, जनरल रेमेडी कहते हैं। अब हम एक एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी बताते हैं, वो आपके ज्योतिष शास्त्र उपाय वो है कि आपको जो है राहु को मजबूत करना होता है। मकर राशि जात को आप जब राहु को मजबूत कर लेते हैं जी, तो राहु जो हैं गुप्त शत्रु को पहचानने में आपकी मदद करते हैं। तो राहु को मजबूत करने के लिए भगवान शिव की पूजा कीजिए। मकर राशि जात को अगर आप ऐसे दर्शक हैं जो राहु जो गुप्त शत्रु से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको संदेह होता है कि आपके सगे के मामले क्यों अटक रहे, कोई नहीं कोई मामला बिगाड़ रहा है, कोई अटका रहा है, आपको लगता है कि प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि कंपनी वाले नौकरी से क्यों निकाल रहे, कौन गुप्त शत्रु है जो आपको उस नौकरी से निकलवाने की कोशिश कर रहा है, ऐसी समस्या है, भगवान शिव की पूजा कीजिए। ये गुप्त शत्रु वही कंट्रोल होंगे, क्योंकि शिव की पूजा से राहु मजबूत हो जाएगा आपके, और राहु मजबूत हो जाएगा तो ये गुप्त शत्रु का पता लगाने में राहु बहुत ही कारगर साबित होते हैं जी। तो मकर राशि की जात को हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि आपकी समस्या बड़ी समस्या खुले शत्रु की नहीं है, गुप्त शत्रु की ही आपके सबसे बड़ी समस्या है। हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको एक रास्ता मिला होगा जी। कमेंट एक बार फिर से हम कहना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए कि आप में से कौन ऐसा है जो गुप्त शत्रु से परेशान है, कमेंट करके बताइए। और अगर आपका किसी का ऐसा अनुभव है कि कोई गुप्त शत्रु था, आपने भगवान शिव की पूजा की थी और गुप्त शत्रु कंट्रोल में आ गया, ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, पुराना अनुभव है, तो वो भी शेयर कर लीजिए ताकि हमें पता चले आप लोगों की स्थिति है। शुक्रिया आपका, खुश रहे खुशहाल रहे। अगर आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो आप चैनल वीडियो को आपने देख लिया होगा, अगर आपको पसंद आ गया है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आप हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। चैनल का मेंबर बनने के लिए सिर्फ 89 रुपये देने होते हैं, 89 रुपीज़। चैनल का मेंबर बनते यानी घर जैसा बन जाते हैं। शुक्रिया आपका।